प्रिय साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल RS डायमंड ऑफिशियल में। साथ ही आज हम लोग बात करने वाले हैं 7वीं चरण शिक्षक बहाली पर क्या कुछ अपडेट आई है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि RS डायमंड ऑफिशियल ने आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आई है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। साथ में जो आगामी सीटेट का एग्जाम होने वाला है, इन टेस्ट सीरीज के माध्यम से आप अपने तैयारी को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि डिस्कशन वाला वीडियो भी अवेलेबल हो तो RS डायमंड 2.0 वाला जो सेकंड चैनल है उस पर जाकर के आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब साथ ही बात आती है कि आप टेस्ट सीरीज में कैसे भाग लें, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा। जिस लिंक पर क्लिक करके आप टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और डिस्कशन वाला वीडियो आपको RS डायमंड 2.0 वाले चैनल पर मिल जाएगा। अब साथ ही हम लोग बात कर लेते हैं कि आगामी जो 7वें चरण की शिक्षक बहाली होने वाली है, इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट आई है। मुख्य रूप से साथ ही आज 3 प्रकार का न्यूज़ बहुत तेज़ी से वायरल होता आ रहा है, बहुत तेज़ी से चलता भी रहा है। सारे न्यूज़ चैनल ने भी इस वीडियो को चलाया है, इस न्यूज़ को चलाया है। ऐसे में एक तरफ बात की जा रही है कि 89,561 हाई स्कूल और +2 शिक्षकों की बहाली होनी है, तो दूसरी तरफ 50,000 शिक्षकों अर्थात प्राथमिक शिक्षकों की बहाली की बात की गई है, नियुक्ति की बात की गई है माननीय शिक्षा मंत्री के माध्यम से। तो तीसरी तरफ साथ ही 1 लाख शिक्षकों की बहाली की बात की गई है अगले चरण में अर्थात 7वें चरण में। तो इस पर हम लोग बात कर लेते हैं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी का ही ये तीनों बयान हैं और 3 प्रकार के न्यूज़ आज तेज़ी से चलता भी रहा है। ऐसे में पहले बात कर लेते हैं कि 50,000 शिक्षकों में किन शिक्षकों की बात की गई है। तो 50,000 उन शिक्षकों की बात की गई है जिन शिक्षकों को छठे चरण में मौका नहीं मिला, अर्थात ये प्राथमिक शिक्षक की बात कर रहे हैं कि आगामी जो 7वें चरण की बहाली होगी उसमें प्राथमिक शिक्षकों को मौका दिया जाएगा। सिर्फ 50,000 पदों पर बात की गई है। ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थियों का मांग है, शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि 50,000 सीटों से कुछ नहीं होने वाला है, कि वह हमें कम से कम 1 लाख पदों पर जो है 1 लाख रिक्त पदों को देने का काम करे। चूँकि वैसे भी साथ ही छठे चरण की जहाँ तक बात कर लेते हैं, इसमें 52,000 सीट वैसे ही बचे हुए हैं। साथ में जो बैकलॉग की रिक्तियाँ हैं वो 36,000 के आसपास है। 86 से 87,000 ऐसे ही हो जाते हैं और 2021 तक के पदों को जोड़ने की बात कही गई है और मांग भी है। तो ऐसे में माननीय शिक्षा मंत्री को 50,000 जो है ये लॉलीपॉप वाला जो है पदों, रिक्त पदों को बता करके शिक्षक अभ्यर्थियों को गुमराह करना सही नहीं है और इसके लिए लगातार शिक्षक अभ्यर्थी अपनी आवाज़ों को भी बुलंद करते आ रहे हैं। ऐसे पटना के गर्दनी बाग में 3-4 मार्च को उन्होंने अपनी बातों को भी रखा और महा आंदोलन के माध्यम से उन्होंने सरकार को जगाने का भी प्रयास किया था। ऐसे में शिक्षक अभ्यर्थियों से मैं कहना चाहूँगा, आप घबराएं नहीं, ये 50,000 पद जो है आपको बढ़ जाएंगे। इसको लेकर के लगातार हमारे कोर टीम के सदस्य और कोर टीम के प्रदेश अध्यक्ष काम में लगे हुए हैं। सचिवालय के माध्यम से भी लगातार जिस प्रकार की अपडेट आ रही थी, इसमें 1 लाख पदों तक की बहाली होनी थी, ये 50,000 का चर्चा कहीं नहीं था। तो ऐसे में आप घबराएं नहीं, इस पर कुछ न कुछ निष्कर्ष जरूर निकलेगा। दूसरी तरफ हम लोग बात कर लेते हैं कि 1 लाख पदों की बहाली के बात में, तो इसमें साथ ही क्या है कि सूबे के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि 1 महीने में राज्य में 41,000 शिक्षकों की बहाली हुई है। निकट भविष्य में 50,000 और शिक्षकों की बहाली होगी। इसके अलावा प्राथमिक स्कूलों के लिए 40,000 से अधिक प्रधान शिक्षकों और हाई स्कूल के लिए 6,412 हेड मास्टर की बहाली होगी। साथ ही 3500 पदों पर शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्ति की जाएगी। मंत्री ने कहा कि अंतिम नियुक्ति नहीं है, राज्य में शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है और ये लगातार आगे भी चलती रहेगी। गुरुवार को विधानसभा में शिक्षा विभाग के बजट पेश करते हुए मंत्री ने कहा कि टीटी और एसटीटी पात्रता परीक्षा है सिर्फ, और इस परीक्षा के पास करने का अर्थ यह नहीं है कि सबों को नौकरी मिल जाए। विपक्ष लगातार जो है शिक्षक अभ्यर्थियों को गुमराह करने का काम कर रही है। ऐसे में सारे शिक्षक अभ्यर्थियों से मेरा कहना है कि आप लोग घबराएं नहीं, मेरिट लिस्ट जो है बनाई जाएगी, वो आपको आवेदन करने के बाद बनेंगे और सारे के सारे प्रोसेस आपको जल्द से जल्द पूर्ण करवाने की भी बात की जा रही है। ऐसे में साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये टोल मटोल बात जो है लगातार शिक्षा मंत्री के माध्यम से आप सुनते रहे होंगे। ये कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। ऐसे में काम चलने वाला नहीं है। 7वीं चरण में भाग लेने वाले सभी शिक्षक अभ्यर्थियों से मेरा गुजारिश होगा, आप सभी यूनिटी के साथ बने रहें और आगामी जिस प्रकार से प्राथमिक शिक्षक विज्ञापन की बात अप्रैल के प्रथम सप्ताह में की गई है और अप्रैल के प्रथम सप्ताह में ही जारी होनी चाहिए। और जहां तक सीट का सवाल है, तो सीट की सवाल को बढ़ाने की बात जो है इससे पहले माननीय अपर मुख्य सचिव संजय कुमार सर ने भी कह दी है कि कम से कम 80 से 90,000 सीट आपको जरूर आएंगे। तो ऐसे में माननीय शिक्षा मंत्री पता नहीं किस प्रेशर में और किस हलवलाने के चक्कर में उन्होंने 50,000 सीटों की बात कही है। ये तो आने वाले समय में ही स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल 89,561 शिक्षकों की बहाली जो है 7वें चरण के अंतर्गत होनी है, जिसमें हाई स्कूल और +2 वालों की भी बात थी और कई प्रकार के और शिक्षकों की चर्चा की गई थी। ऐसे में साथ ही मैं आपको बता दूं कि माननीय विधायक संदीप सौरभ के माध्यम से भी
विधानसभा में सीटेट बीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की आवाज़ को बुलंद किया गया। ऐसे में एसटीटी अभ्यर्थियों के भी मुद्दा को उन्होंने बहुत तेज़ी से उठाया और लगातार शिक्षा विभाग पर जो उन्होंने दबाव डालते हुए कहा कि इन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को सिर्फ गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, इन्हें जो है बरगलाया जा रहा है। ऐसे में माननीय शिक्षा मंत्री को चाहिए कि और गवर्नमेंट माननीय नीतीश कुमार को भी चाहिए कि जल्द से जल्द इन सभी शिक्षक अभ्यर्थियों का विज्ञापन जारी करके इन्हें भी जो है आवेदन करने का मौका दे और जल्द से जल्द इन्हें विद्यालय भेजने का काम करे। साथ में उन्होंने यह भी कहा कि मेरिट और नॉन मेरिट की जहाँ तक सवाल है तो इन्हें सीट बढ़ाकर सभी साथियों को नियुक्ति पत्र देने का काम करें। अगर नियोजन की बात ही होती है तो नियोजन में भाग लेने का मौका दिया जाए और सभी साथियों को नियुक्ति मिल जाए, इसके लिए सीट बढ़ा दी जाए। तो कुल मिलाकर साथी देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो है 7वें चरण शिक्षक बहाली की बात है तो 7वें चरण की शिक्षक बहाली +2 तक की बहाली आएगी, अर्थात 1 to 5, 6 to 8 और आपको जो है यहाँ पर हाई स्कूल और +2 शिक्षकों की भी जो है बहाली होनी है। ऐसे में घबराएं नहीं, आने वाले समय में आपको सारे के सारे अपडेट मिल जाएंगे।